बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बस मेरे बेटे का एक काम था टाउन में, और वो मस्ट करना था। बहुत दिनों से जो है वो डिले हो ही जा रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं टाइम निकाल के जो है ना उसका काम करके आऊँ। बस उसका एक जो था कार्ड बनवाना था, पास सा जो था, ट्रैवल पास, वो बनवाना था। तो बस जी मैं रोज़ सोचती थी आज जाऊंगी आज जाऊंगी आज जाऊंगी, मगर हर रोज़ जो है कोई ना कोई काम में जो है ना बंदा बिज़ी हो जाता, तो बस बंदे को टाइम नहीं मिलता। फिर आज मैंने डिसाइड किया, नहीं आज मैंने जाना ही जाना है। और आज जो है मैंने अपना काम ख़त्म करना है अपने बेटे का, क्योंकि वो ये भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस जी मैं यहाँ पर आई थी टाउन में, और क्या कहते हैं उसको, उसका मैंने आके जो है अप्लाई किया था। माशाल्लाह से देखें बसें कितनी ज़बरदस्त, सारा इधर बसेस ट्राम्स, इधर सारे एरिया जो है इधर से आती हैं, इनका स्टॉप है ये। और काफ़ी अच्छी लगती हैं सारी, येलो येलो कलर की। तो वेदर चेक करें, वेदर बहुत अच्छा था, और हल्की हल्की ऐसे फ़ील हो रहा जैसे बारिश हुई है, मगर बारिश हुई नहीं थी, होने वाली थी जैसे। मगर ये है कि वेदर ना गर्मी थी ना सर्दी थी, अच्छा था, नाइस सा। तो ये बस जी ये ऑफिस था, यहाँ पर आई थी मैं, और माशाल्लाह से उसका काम हो गया था। उसका जो पास था वो 9-10 डेज़ के बाद आना था। तो बस मैंने कहा ये है कि चलो वो घर में डिलीवर हो जाना था, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा मैंने कहा आराम से जो है ना हो गया था काम माशाल्लाह से। तो बस जी मैंने कहा काम तो हो गया है। तो ये देखें कितना प्यारा है कैनाल, ये वही कैनाल है जो मेरे घर के पास है। और आज डक्स ही नहीं मुझे नज़र आई, पता नहीं क्यों, कहाँ चली गई थी डक्स। मैं तो सोच रही थी कि डक्स होंगी, और पिजन्स भी कोई भी नहीं थे। और मुझे था कि मैं उनकी भी वीडियो बनाऊं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी सारे ऐसे फूड के लिए आते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मगर मैंने एक और चीज़ देखी है, अक्सर जब मैं शाम के टाइम आती हूँ ना यहाँ पर, तो शाम के टाइम जब भी कभी हो, दिन को या शाम को, तो वो होते हैं यहाँ पर। तो मैं भी कहीं और दूसरी साइड पे कहीं और कहीं गए हों, तो इसलिए यहाँ पर नहीं थे। क्योंकि मैं जो है सुबह के टाइम आई थी, और इसलिए जो है इसलिए पिजन्स वगैरह नहीं थे। तो अर्ली में भी, मगर ये कि शाम के टाइम सारे इधर ही इकट्ठे होते हैं। बस जी मैंने कहा यहाँ पर आई तो बेटे के लिए थी, तो उसका काम हो गया, तो ज़रा मैं अपना भी चीज़ें वगैरह देख लूँ। तो मैं टाउन आऊँ और अपनी जो है लड़कियों की चीज़ें ना देखूँ, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस आज तो मैंने विंडो शॉपिंग ही की थी, कुछ पे नहीं बाय किया था। तो मगर देखने से एक और चीज़ ना होता है कि थोड़ा सा ना चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस शॉप पर है, कितनी उस पे कोई ऑफ़र तो नहीं लगी हुई, और कितनी कोई एक्सपेंसिव है। तो आगे कोई ओकेजन वगैरह आता है तो काफ़ी आपके लिए आसानी हो जाती है बंदे के लिए, कि बंदे ने जो भी कुछ बाय करना होता है। तो बस जी मुझे जो है यहाँ पर ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर जो है कुछ नया स्टॉक वगैरह आया हुआ था, और मुझे हो रहा था कि जी ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे याद है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, और इस तरह के स्टोन्स के जो थे वहाँ पर नेकलेस वगैरह मिलते थे, बीड्स वाले भी थे, और ब्रेसलेट भी थे। और आप बिलीव करें यहाँ की और वहाँ की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और मुझे वो टाइम याद आ गया कि वहाँ पे तो इतनी रीज़नेबल ज्वेलरीज मिलती होती थी, और यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा महंगी ज्वेलरी थी, और एक एक नेकलेस जो था वो बहुत ज़्यादा डियर था। तो ये देखिए स्कार्फ मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, क्योंकि विंटर आ गया है, और विंटर ये मुझे सबसे अच्छा लगा था सर्दियों के लिए। मैंने एक दो ऑलरेडी बाय किए थे स्कार्फ, मगर ये कि मैंने कहा स्कार्फ देखूं सर्दियों में, आपको पता है टोपी वगैरह भी बंदा पहन सकता है, मगर उसके अलावा जो है स्कार्फ वगैरह भी लेने पड़ते हैं। क्योंकि सर्दी में जब बच्चों को लेने जाओ छोड़ने जाओ, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, आपके गर्दन को ठंड लग जाती है, आपके सर को जो है ठंड लगती है। मेरे तो हमेशा सर में जो है ठंड लगती है। देखिए कितना प्यारे शूज़ मुझे लगे थे सर्दियों के लिए। तो बस साथ साथ चीज़ें भी देख रही थी और इन्जॉय कर रही थी, और बंदे को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे ने सर्दियों का कौन सा स्टॉक है या गर्मियों का कौन सा है। फिर जब भी आपने बाय करना होता तो आप इजीली जो है बाय कर लेते होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे मेजॉरिटी जो है मेरे सर को ठंड लग जाती होती थी।
तो ये देखिए जी, पम्प्स कितने अच्छे आए हुए थे। शलवार कमीज़ के नीचे बंदा आम जो रूटीन में जगह अंदर बाहर होना हो, आराम से जो है कपड़ों के नीचे जो है चल जाते हैं। ये देखें, ड्रेसेस भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे थे। ये थोड़े से समर स्टाइल लग रहे थे, मगर विंटर के भी काफ़ी अच्छे इनकी शॉप पे आए हुए थे, काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। तो ये कि बस जो जो आपको अच्छा लगे वो बंदा ले ले। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, इसका प्रिंट बहुत प्यारा था, अच्छे फूल वगैरह बने हुए थे, अच्छा मटेरियल था। और एक ये स्वेटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बस थोड़ा सा ये होता है कि आगे से ज़रा बंद भी होना चाहिए, बटन्स वाला, या थोड़ा सा होता है हल्के से बटन्स हो। इतना मोटा स्वेटर है तो ये बस आजकल के मौसम में ही जो है ना इस तरह के स्वेटर पहने जाते हैं। तो इसके अलावा जो आगे तो इतनी सर्दी आ जानी है कि स्वेटर भी नहीं पहना जाता, कि जैकेट्स ही पहने जाने हैं। तो ये देखिए जी, मुझे ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। हालांकि ये प्लेन वेलवेट का था, बिल्कुल कोई इसमें ख़ास बात नहीं थी, मगर ये कि वेलवेट मेरी वैसी फेवरेट है। तो वेलवेट का जो भी ड्रेस होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा जो उसका कलर था ना वो भी बहुत अच्छा था। और कलर ये कि स्पेशल ओकेजन्स के लिए अच्छा लगता है। और एक मुझे ये जैकेट भी अच्छी लगी थी बहुत ज़्यादा। मैंने इस तरह की ऑलरेडी एक ली है जैकेट, इसी प्लम से कलर की, मरून से कलर की। हर वक्त मैंने आजकल वही पहनी होती है, मगर ये है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और गर्म है। तो आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा ना मोटे कपड़े पहने जा रहे हैं, ना पतले कपड़े पहने जा रहे हैं, बस ऐसे कि मिडल के कपड़े पहने जा रहे हैं। तो बस इसलिए समझ नहीं आता कि आप को सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता। तो बस जी, ये देखें, मैं एक और शॉप पे आई थी, तो यहाँ पे ये वाला कोट मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब प्रॉब्लम ये है कि बंदे के पास ऑलरेडी इतनी चीज़ें हों तो बंदा फिर जाके जो है ना समझ नहीं आती। क्योंकि यहाँ भी ये भी ड्रेस देखिए कितना अच्छा था माशाल्लाह, सारा जो है बीड्स का काम हुआ हुआ था, सितारों का हुआ हुआ था काम। और बस मैंने कहा, ऊपर था मेंस सेक्शन, और मुझे तो इस शॉप पे पता ही नहीं था कि मेंस सेक्शन भी ऊपर की साइड पर है। मैं आज फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई, तो मैंने कहा ज़रा सर्वे किया जाए, क्योंकि आसपास बाज़ दफ़ा ना अपने हस्बैंड को गिफ्ट वगैरह देने के लिए समझ नहीं आती कि आप कहाँ से क्या ऑर्डर करें। तो ये इनके पास बड़ी अच्छी ज्वेलरी थी, और बैग्स थे, और काफ़ी अच्छी हुडीज़ थी इनके पास, शर्ट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। और जो ट्रैक सूट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और जीन्स वगैरह भी। तो बस मैंने कहा सारा एक राउंड लगा के देखते हैं कि जी ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि क्योंकि हस्बैंड की जब भी बर्थडे वगैरह आती है या एनिवर्सरी वगैरह आती है तो चलो बंदा जो है कोई यहाँ से भी कोई चीज़ देख लेता होता है। तो बंदे को जब पता लग जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ईजी हो जाता है। ये मुझे रेड ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे किसी ओकेजन के लिए बंदा जो है ना ले ले और पहन ले, और उसके ऊपर बंदा ये ऊपर जैकेट ले ले चेक वाली। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और हर चीज़ जो होती है पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ट्रैवल वगैरह करना कि जी इतनी दूर जाना है और क्या है और कैसे लिया जाएगा। तो काफ़ी आसानी है इधर इंग्लैंड में, इस मुल्क में। बहुत अच्छी एक चीज़ मुझे लगती है, ट्रेन्स चलती हैं, ट्राम्स चलती हैं, बसेस चलती हैं। मतलब कि आपकी इतनी अच्छी सहूलत है, इतनी आपके लिए ईजी है ट्रैवल करना। और ऑब्वियसली उसके चार्जेस हैं, मगर ये है कि अब जैसे यहाँ पे मुझे ट्राम का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए नेकलेस कितना अच्छा लग रहा था। और ट्राम का सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आप इजीली जो है ना बसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ट्रेन्स का भी ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़। और जो ट्राम ऐसा ऐसे लगता है जैसे आप मतलब यहाँ पे कोई आप टैक्सी बुला लें, हुबर वगैरह इस तरह की, तो कन्वेंस वगैरह बुला लें। तो वो ये है कि ट्राम्स इतनी ईजी होती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे जो है ना, आराम से बंदा हर जगह चला जाता है, अपने सारे काम ख़त्म कर लेता है। बस जी, मैंने आज की थी विंडो शॉपिंग, और मैंने कहा चलो जो मैं काम करने आई हूँ, बल्कि एक दो काम मैंने और करने थे और मेरे उस वक्त बिल्कुल भी जहन में नहीं थे कि मैंने करने हैं। तो बस फिर मैं भूल गई थी। और फिर पहले मैंने सोचा कि आज नाश्ता बाहर किया जाए, कुछ ना कुछ लाइट लेके बंदा खा लेता है कॉफ़ी के साथ। फिर मैंने कहा नहीं, कोई और काम करना नहीं है, और या तो बंदे ने रुकना हो, कुछ और काम वगैरह करना हो, तो मैं ऐसा करती हूँ कि सीधा घर जाती हूँ। और घर में जो है काफ़ी काम पड़ा हुआ था करने के लिए। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसी वक्त होता है कि जी सारे काम कर लो आराम से। तो फिर आप काम बच्चों के आने से पहले सारे काम कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है।
बस जी काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर सारी। मैं कहती हूँ किस कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर इंग्लैंड में नहीं मिलती है, हर चीज़ मिलती है। पहले ज़माने में होता था कि ये चीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ नहीं मिलती, और आजकल का ज़माना माशाल्लाह से हर चीज़ मिलती है। चाहे वो खाने पीने की चीज़ है, चाहे वो पहनने ओढ़ने की चीज़ है, हर तरह के ब्रांड्स हैं, हर तरह की जो क्या है ना खाने पीने की चीज़ें हैं। जो होता था ना कि सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलती हैं, हमारे मुल्क में ही मिलती हैं, और यहाँ के लोग बेचारे जो है तरसते रहते थे कि जी हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। अब ये है कि मिलता सब कुछ है, हर चीज़ मिलती है। मेरे ख़्याल से यहाँ ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो भेज देते हैं, यहाँ अच्छी मिलती है। हाँ, मगर ये है कि उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, वो महंगी चीज़ें होती हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंगो है, तो मैंगो पाकिस्तान में माशाल्लाह से आराम से आप बाय कर सकते हैं, उस तरह से महंगा नहीं है जितना यहाँ पर मैंगो महंगा मिलता है। इस तरह बहुत सी सब्ज़ियाँ हैं, करेले हैं, कद्दू बैंगन, मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और पहले शायद इतनी ज़्यादा महंगी ना हो, अब बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। बस जी मैं घर आ गई थी, और जब मैं घर अपना थोड़ा सा फ़ोन चार्ज करने के लिए लगाने लगी तो देखा तो ये मेरे इधर सोया हुआ था, और बस देखते सार देखे इसको, मुझे देख के उठने लग गया, और इतना प्यार करता है, माशाल्लाह से काफ़ी प्यार करता है। मैं कहती हूँ इतना एहसास करता है, और ऐसे लाड करता है जैसे छोटा सा बेबी है, और वाकई छोटा सा बेबी है हमारे घर का, तो ये छोटा सा बच्चा है, और ऐसे लाड करता है। फिर बड़ा मज़ा आता है इसके साथ बैठने का, खेलने का। बस ये जानवर जो है अटेंशन मांगते हैं, और उन्हें भी पता होता है कि जो उनको अटेंशन देता है, और वो भी उसके साथ जो है बहुत अटैच हो जाते हैं। अब जैसे इसको पता है कि जी मैंने इसको खाना देना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मेरे से अटैच है। बस जी मैं किचन में आई, और किचन के बाद जो है मैंने चलाई थी मशीन, और बस मैंने कहा ये जो है मेरी बेटी की रज़ाई धोने वाली थी, और उसके एक दो और कपड़े थे। मैंने कहा चलो जी साथ ही धो के और साथ ही ड्राई किया जाए, क्योंकि बाहर अब जो है आप कपड़े ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि वेदर की वजह से, क्योंकि अब हवा भी नहीं चलती। पिछले दिनों तो काफ़ी जो है ना विंड हुई हुई थी, और काफ़ी तेज़ और ऊंची हवाएं चलती थी, काफ़ी ज़्यादा। बल्कि कहते होते हैं यहाँ पे कि पहले ज़माने में तो बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती थी कि इंसान जब बाथरूम टॉयलेट भी जाता था तो इतनी आवाज़ें आती थी उनकी बाकायदा हवाओं की, तो लोग डरते होते थे अंदर बैठ के। तो बस जी इसलिए जो है शुक्र है कि ड्रायर लगवा ली है। पहले ड्रायर नहीं था तो मगर अब लगवा ली है, कि इसकी यही आसानी है, इसकी सर्दियों में आसानी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा लेता है, मगर ये कि मुश्किल वक्त में फिर बंदा ये है कि बाहर जाके भी यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटी हैं। बाहर जाके आप कॉइन्स वगैरह दे के तो आप ड्राई कर सकते हैं अपने कपड़े। मगर यही बात है ना कि आप सर्दियों में कौन रज़ाइयों से निकले, सोफ़े से उठे, हीट से उठे और बाहर ठंड में जाए, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो आदमी है वो ऑलरेडी बेचारे काम वगैरह कर कर आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस जी मैंने कपड़े भी साथ साथ एक और मशीन लगा ली थी। रग मैंने डाला था धोने के लिए, बाथरूम का रग था, और वो जो है बस हफ़्ता 2 हफ़्ते बाद गंदा हो जाए तो फिर मैं उसको जो है ना साथ ही धो लेती होती हूँ, कि साथ साथ आप काम करते रहें तो बस फिर सारे काम जो है ना टाइम पे होते हैं। कोई भी काम जो है ना एक दिन में कोई काम नहीं होता, दिन ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते। मगर ये है कि आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होता है, आपने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, आपने अपने घर वालों को भी टाइम देना होता है। तो इसलिए आपने एक दिन में सारे ऐसे काम मैनेज करने होते हैं कि जी सारा कुछ बैलेंस हो जाए, और ये सारे काम माशाल्लाह से औरतें कर लेती होती हैं। तो बस जब तक बच्चे स्कूल हैं तो बंदा जो है पीछे से किचन का काम कर ले, उसके बाद जो बाकी काम है वो सारे कर ले। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन लगा लिए हैं सारे, और कुछ कुछ बस अगर थोड़ी सी जगह रह जाती है तो फिर उसका यही होता है कि जब वो फुल हो जाता है तो मैं फिर चलाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी लगती है। डिश वॉशर है या ड्रायर है या जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी आसानी के लिए तो बहुत ज़्यादा है, मगर स्टिल ये है कि आपको हाथ से बर्तन काफ़ी धोने पड़ते हैं। और मैं कहती हूँ फिर भी हेल्प है, बहुत हेल्प है। पहले ज़माने में तो औरतों को ये भी हेल्प नहीं होती थी, और हर काम आपने हाथ से करना होता था। और पहले ज़माने में औरतें माशाल्लाह से काफ़ी ताकतवर थीं, काफ़ी एनर्जी थी उनके अंदर। उनका मेरे ख्याल से खाना पीना भी बहुत अच्छा था, ऑर्गेनिक हर चीज़ थी, और माशाल्लाह से जो खुराक थी वो रियल थी, नेचुरल थी। तो आजकल बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे आपकी जो है ना सेहतें ख़राब होती हैं, आपको पता नहीं होता कौन सी चीज़ इतनी सही है, कौन सी चीज़
सही नहीं है। तो यहाँ पे जी बस मैंने कहा अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने कहा पहले मैं जो है मशीन चला लूँ और बर्तन जो है वो डिश वॉशर में लगा लूँ, उसके बाद जो है मैं चूल्हा साफ़ करके तो बस मैं नाश्ता बनाऊँगी। और अब इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, और जब मुझे सही वाली जो है ज़्यादा भूख लग जाए तो उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं आराम से बैठ के जो है ना नाश्ता करूँ। नाश्ता खाना शुरू से मेरी आदत है, मुझे होता है कि मैं ना आराम से बैठ के खाया करूँ, क्योंकि आप इतनी मुश्किल से कमाते हैं, आप इतनी मुश्किल से बनाते हैं, तो आप खाना क्यों ना आराम से बैठ के खाएं। उस खाने की वजह से ही तो आप इतनी भाग दौड़ करते हैं, तो आपको आराम से बैठ के खाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे जी मैंने कहा अब सारा शेल्फ़ भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने पराठा वगैरह बनाना है या ब्रेड वगैरह कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आपके जो है ना शेड साफ़ होना चाहिए, तो काफ़ी गंदा हो जाता है कुछ ना कुछ काम करो तो। यहाँ पे जी बस मैंने बनाई है चाय अपनी, और चाय के साथ आज मेरा दिल कर रहा था मफ़िन खाने को, तो मफ़िन के अंदर मैं ऑलवेज़ चीज़ डालती होती हूँ, स्लाइस चीज़। तो स्लाइस चीज़ देखा तो ख़त्म हुई हुई थी, श्रेडेड चीज़ पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो जी इसके साथ खाते हैं फ्राई एग्स, और फ्राई एग्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। चाहे पराठे के साथ हो, चाहे मफ़िन के साथ हो, चाहे ब्रेड के साथ हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एग्स मुझे लगते ही अच्छे हैं, चाहे वो ऑमलेट है चाहे वो फ्राई एग है। बस जी यहाँ पर मेरी चाय पक रही थी, तो अच्छा उबाला आ के तो बस उसको बंदा जो है ना हल्की आंच पे पकाता रहे, फिर आराम से बन जाता होता है। तो अंडे मुझे याद है, मेरा ससुर हमेशा मुझे कहते होते थे, मैं अल्लाह मियां को जाना तो फिर दोस्त में जगह दे, उनकी मतलब इस दुनिया से चले गए हैं, मगर मुझे बहुत याद आते हैं। तो मैं कह रही थी कि वो मुझे हमेशा कहते थे कि एक अंडा क्यों खाना है भाई, एक अंडा तो बिल्कुल नहीं खाना, खाना है तो 2 अंडे खाने हैं आपने, हमेशा 2 अंडे खाने। एक अंडा कोई बात है कि आप एक अंडा खाती हो। तो मुझे उनकी चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि मुझे हमेशा कहते थे जब भी आपने खाना ना आपने 2 एग्स खाने हैं, चाहे आप बॉयल खा रहे हो चाहे आप फ्राई खा रहे हो। तो बस जी आज उनकी भी याद आ गई थी कि अब वो मुझे कहते होते थे कि आपने जो है ना 2 अंडे खाने हैं, आपने एक अंडा नहीं खाना, माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी बस मेरा रेडी हो गया है नाश्ता, तो मैंने कहा साथ साथ जो है आपके साथ भी शेयर करूँ अपना नाश्ता, अपने डेली की रूटीन, और बस आप लोग जो है मेरी ऐसी चीज़ें ही जो है ना आप पसंद किया करें, लाइक किया करें। और बस जी यहाँ पे मेरी चाय भी होने वाली है रेडी। चाय वैसे जितनी अच्छी पके ना उतनी ही अच्छी होती है, जितनी मैं तो कहती हूँ जितनी ज़्यादा काढ़ो काढ़ो आप उसको पकाओ तो उतनी अच्छी बनती है। यहाँ पे देखिए मैंने श्रेडेड चीज़ जो पड़ी हुई थी मैंने वो डाल दी ऊपर, ना भी डालो तो खैर है, मगर ये है कि वैसे ज़रा मुझे अच्छी लगती है। और मैं जब भी मेजॉरिटी ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं फ्राई पैन में ऊपर ही डाल देती होती हूँ, उसकी चीज़ फिर अच्छी तरह पक जाती है मेल्ट होके। तो साथ जी बस मैंने जो है एप्पल जूस लिया है, और बस साथ ही मैंने कहा चाय ज़रा हल्की आंच पे रख दी जाए, ज़रा अच्छी, वो देखे कितना प्यारा कलर आया है चाय का। और जितनी बस अच्छी आप पकाएंगे अच्छी चाय बन जाएगी। और बस ये कि मैं इसमें और कुछ नहीं डालती, बस टी बैग ही डालती हूँ, थोड़ी सी शुगर डालती हूँ, और बस ये कि चाय फिर पी लेती होती हूँ। जब हाँ मेरा गला वगैरह ख़राब हो या मेरी कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो तो फिर मैं इसमें कोई अदरक या दालचीनी या बड़ी इलायची इस तरह की कोई चीज़, या कभी कभी सौंफ वाली भी दिल करे तो वो भी बना लेती होती हूँ। बस जी ये मेरा जो ग्लास है ये काफ़ी गंदा होया हुआ था, इसको मैंने अच्छी तरह धोया, और मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। बस जी मैंने डिश वॉशर भी चला लिया था, उसके बाद जी मैंने बर्तन देचकियाँ कुछ पड़ी हुई थी मैंने वो भी धो ली थी। और जो है मैंने कहा अच्छी तरह सिंक साफ़ किया जाए, सिंक तो दिन में 1000 दफ़ा साफ़ होता है और फिर वैसे ही होता है जैसे कभी भी साफ़ नहीं किया। मगर मुझे बस यही होता है कि सिंक ज़रूरी है साफ़ करना, सिंक को हर वक्त साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपने बर्तन धोने हैं, वहाँ पे आपने सारे काम करने होते हैं, तो उस चीज़ का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ही बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पकाऊं। और ये कद्दू जो था ना इसकी शक्ल आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुरझाया हुआ है। यहाँ पे आपको सच्ची बताऊँ कद्दू पता नहीं किस तरह के मिलते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, इतने सख्त होते हैं ना, बिल्कुल पत्थर की तरह होते हैं। पहले तो मैं नॉर्मल जब हंडिया में डालती होती थी वो गलते ही नहीं थे, और जितना मर्ज़ी उनको गला लो वो पत्थर के पत्थर ही रहते थे। फिर अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं ना इनको थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ पहले,
तो ये असल में 3-4 दिन पहले का पड़ा हुआ और ये फ्रिज में पड़ा हुआ था और मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ये आया कब है। और फिर जब मुझे नज़र आया हो, मैंने कहा इसकी हालत तो और ज़्यादा जो है ख़राब हुई हुई है। तो अगर ये 1-2 दिन और होता तो ये शायद ख़राब हो जाता। तो मैंने कहा इसको मैं फटाफट जो है गोश्त में मिक्स करती हूँ। बस गोश्त थोड़ा सा लिया था, हड्डी वाला था। मैंने लाई में उसको यखनी के लिए थी, मगर अब मेरा दिल कर रहा था मैं उसको ज़रा जो है ना थोड़ा मसाले ग्रेवी वाला कद्दू उसमें डाल देती हूँ, तो वो बनाती हूँ मैं अच्छा सा। तो साथ मैंने फिर थोड़े से वाइट चावल भी रखे हुए थे, वो या जिसने रोटी खानी है तो वो रोटी खा ले। तो बस ये देख लें इतना ज़रा सा निकला है अंदर से, तो शुक्र है कि ये गल गया था। आज मैंने इसको हल्का सा उबाला दिलाया है पहले, और मगर ये कि शायद ये 2-3 दिन पड़ा रहा है, इसलिए थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना नरमी पैदा आ गई है। पता नहीं मे बी कद्दू कहाँ कहाँ से आए होते हैं, या सब्जियां किधर किधर से कब से आई हुई होती हैं, इसलिए जो है फ्रेश नहीं होती, इसलिए जो है वो हार्ड हो जाती हैं। ऐसी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो है सख्त होती है। जैसे यहाँ का जो प्लम है, जो आलू बुखारा है, एक नरम वाला भी होता है मगर इतने बड़े बड़े साइज़ का है, मगर वो सख्त बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान है तो मुझे याद है काफ़ी नरम प्लम होता था और बहुत ज़्यादा मीठा होता था। और यहाँ मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने घर में लगे हुए हैं, छोटे छोटे साइज़ के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मगर जो दूसरे बड़े बड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते। बस अपने अपने मुल्कों की हर चीज़ होती है। कुछ चीज़ें जो है सही होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सही होती हैं। तो बस हर मुल्क को जो है ना, हर मुल्क की अपनी बात होती है। तो यहाँ पे जी बस मैंने कहा चीज़ें काट के रख लूँ, और फिर हंडिया जो है ना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। कद्दू मैंने काट लिया था और उसको मैंने जो है ना काट के धो धा के तो बस उसके बाद रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे जी फिर मैंने काट लिया था टमाटर, और टमाटर के बाद जी मैंने काट लिया था लहसुन और अदरक। और बस जी इसके बाद फिर मैं काट लूँगी प्याज। इसको थोड़ा सा लग जाता है टाइम, लहसुन को अदरक को थोड़ा थोड़ा। मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं जो है ना इकट्ठा ही बना के फ्रीज़ कर लूँ। फिर जब मैं फ्रीज़ का नाम सोचती हूँ ना, मुझे फ्रीज़ की हुई कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। मेरा हर चीज़ दिल करता है कि जितना मर्ज़ी टाइम लगे एटलीस्ट चीज़ जो होती है ना वो फ़्रेश होती है, फ्रेश ही होती है। मुझे फ्रीज़ की हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मैंने एक दफ़ा एक्सपीरियंस भी किया था कि सालन फ्रीज़ कर लिए एक दफ़ा, या एक दफ़ा चावल फ्रीज़ कर लिए। आप बिलीव करें कि वो इतने बुरे, मैंने गरम भी किए हैं ना, उसमें ना कोई टेस्ट था, पानी पानी, और जितना मर्ज़ी आप गरम कर लेना उसमें वो बात ही नहीं होती। बस ये आज मैंने क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। मैंने ऐसे किया है कि ऑयल में जो है ना, मैंने देखें हड्डी वाला गोश्त था, काफ़ी इसमें हड्डी थी, और इसको मैंने क्या किया था, ऑयल में इसको अच्छी तरह जो है ना भूना था। मैंने कहा इसको जितनी भी इसकी जो भी गोश्त की एक स्मेल सी होती है, या गोश्त का वैसे ही जो होता है, उसको ज़रा अच्छी तरह भूनूंगी। और प्याज़ों के बग़ैर भूना था आज मैंने इसको, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि ऐसे भी सालन जो है ना अच्छा बनता है। तो मैंने आज फ़र्स्ट टाइम जो है इस तरह ट्राई किया था। और बस यहाँ देखिए कितना अच्छा जो है मेरा गोश्त भुना गया है अच्छी तरह, और ख़ाली ऑयल में। और बस ये इसके बाद फिर जो है मैंने अलग से सारा जितना भी लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें सब कुछ, और नमक मिर्च हल्दी लाल मिर्च गरम मसाला सूखा धनिया अजवाइन सौंफ और बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सब कुछ मैंने डाल के ना पानी डाल के चढ़ा दिया था बस। और अब फिर मैंने माशाल्लाह से जो है सिर्फ 10 मिनट या 6-7 मिनट का बस मैंने प्रेशर चलाया था, और उसके बाद ये देखें बस माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त भुना गया था। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, और अच्छी तरह जब इसका ऑयल निकल आएगा तो हल्का सा जितना भी ग्रेवी रखना है उतना ग्रेवी रख लो, और हल्का सा बिल्कुल जो है ना मैंने थोड़ा सा हाफ़ ग्लास मैंने पानी डाला था उसमें, अच्छी तरह भून के, और बस इसको जो है ना इसके बाद मैं रख दूँगी दम पे। और जो दम पे जो है मैं एटलीस्ट 10 मिनट्स दम पे रखती हूँ सालन हमेशा, क्योंकि जो दम पे टेस्ट निकलता है ना सारा जो है ना रच बस जाता है, और ऑयल ऊपर आ जाता है, जो भी आपने ऑयल या बटर जो भी आपने डाला है वो ऊपर आ जाता है। तो दम पे एक अजीब सी जो है ना हंडिया की शक्ल निकल आती है। जैसे ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह हो गया ज़बरदस्त, उसका सारा बटर जो है निकल आया आराम से, और भुना भी गया है। बस हंडिया को भुना भी होना वो बहुत अच्छी लगती है, हंडिया मज़ेदार लगती है।
तो बस जी, इसके साथ तो इसकी शक्ल देख के मेरा नान पे दिल आ गया था। फिर मैंने तो इसके साथ नान के साथ खाया था, और ऊपर हरी मिर्चें, धनिया और अदरक मैंने डाली थी ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का हो गया था। बस जी, ये पेयर मेरे घर की हैं, मैंने काटी थी और बस इसमें चाट मसाला और लेमन डाल के तो मैंने कहा चलो जी अब मैं बैठ के आराम से खाती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने का। और मैं जो है आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर जो है रोज़ रेसिपियाँ अच्छी अच्छी शेयर किया करूँगी। आपको अपनी अच्छी अच्छी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो आपके साथ मैं शेयर किया करूँगी। और आपने प्लीज़ लाइक करने मेरी वीडियो को, मुझे फॉलो करना है और मुझे सब्सक्राइब करना है। और अच्छी लगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। यहाँ पे जी मेरा रग भी हो गया था ड्राई, और बस मैं इसको अब डालूँगी और सुखाऊँगी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।